The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है क्रू मूवी के बारे में, जिसके अंदर तब्बू, करीना कपूर खान, कृति सेनन और कपिल शर्मा ने भी छोटा सा रोल करा है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स सीनियर होस्टेस को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं, जिनका नाम है गीता सेठी, दिव्या राणा और जैस्मिन। तब हमें दिव्या राणा अपनी स्टोरी बताती है कि वो एयर होस्टेस कैसे बनी। असल में दिव्या एक टॉपर लड़की थी, जो कि एक नन्हेरी नाम की जगह पर रहती थी। वहाँ पर एक एयरपोर्ट तो था, पर कभी वहां पर कोई प्लेन लैंड नहीं करा। वहीं से दिव्या का सपना था कि वो एक पायलट बने और वहां पे प्लेन लैंड कराए। दिव्या ने पायलट बनने के लिए काफी मेहनत भी करी और उसके घर वालों को लगता था कि वो पायलट बन ही जाएगी। इसके लिए उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए लोन तक ले डाला, पर किस्मत के चलते वो पायलट बन नहीं पाई। अब दिव्या की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों को सच बता पाए कि वो पायलट नहीं बन पाई, इसीलिए वो एयर होस्टेस बन गई। लेकिन दिव्या के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी पायलट बन चुकी है और दिव्या धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई का लोन उतार रही थी। इसके बाद हमें गीता सेठी की कहानी बताते हैं कि गीता और उसके हस्बैंड काफी रिच फैमिली से थे, जिनका सेठी किचन के नाम से एक अच्छा खासा बिजनेस था। पर सेठी भाइयों की लड़ाई के चलते गीता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और उसे घर चलाने के लिए एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ी, जो कि उसे काफी आसानी से मिल गई, क्योंकि गीता मिस करनाल रह चुकी थी। अब यहाँ गीता मिस्टर सेठी से कहती है कि जैसे ही मेरा पीएफ एयरलाइंस वाले दे देंगे, हम जॉब छोड़ देंगे और हम लोग जाके गोवा में रेस्टोरेंट खोलेंगे। फिर हमें जैस्मिन की स्टोरी दिखाते हैं, जहां जैस्मिन के मम्मी पापा के डिवोर्स होने के बाद जैस्मिन अपने नाना के साथ रहती थी, जो कि उसका पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे जैस्मिन बड़ी हुई तो उसने देखा कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और जैस्मिन को पैसों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसमें भी वो बुरी तरीके से फेल हो गई। इसके बाद उसे किसी ने एयर होस्टेस बनने के बारे में बताया और ब्यूटीफुल होने के कारण उसे कोहिनूर एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब मिल गई और ये कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय वाल्या है। अब प्रेजेंट में तीनों से कस्टम ऑफिसर सवाल करती है और हमें पता चलता है कि इन्हें सोने की स्मगलिंग करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, जिसके बारे में ये कहती है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। तब ऑफिसर कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। जिसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहां गीता से दिव्या पूछती है कि हमें हमारी सैलरी कब तक मिलेगी, क्योंकि मुझे अपने लोन की किस्तें चुकानी है। और न्यूज़पेपर में हम देख पाते हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है, जिस पर गीता कहती है एचआर मित्तल से बात हुई है, जो कह रहे हैं कि दिवाली तक बोनस के साथ साथ सबकी सैलरी भी मिल जाएगी। फिर ये सब प्लेन पर अपनी जॉब करने चले जाते हैं, जहाँ गीता पर एक पायलट लाइन मारने आता है और गीता उसे भाव नहीं देती। अब जॉब के बाद इन सबको सैलरी तो नहीं मिलती, पर रोजाना के डेली अलाउंस मिलते रहते हैं, जो कि बहुत कम थे और इन सबकी जिंदगी ऐसे ही चली जा रही थी। साथ ही जैस्मिन एयरलाइंस की एक एम्प्लॉय को कभी कभी पैसे देकर मदद करती थी, क्योंकि जैस्मिन जानती थी कि उनको भी पैसों की जरूरत है, पर सैलरी तो उन सबको भी नहीं मिल रही है। अब एक दिन तंग आकर गीता अपने क्रू के मेंबर राजवंशी से पूछ ही लेती है कि आखिर हमें सैलरी कब तक मिलेगी, जिस पर राजवंशी कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। 9/11 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर कुछ टाइम में सबको पेमेंट और पीएफ सब मिल गया था। अब जब प्लेन में ये लोग सब अपना काम कर रहे होते हैं तो गीता राजवंशी को चाय देने आती है, पर वो देखती है कि राजवंशी तो मर चुका है, क्योंकि उसे सांस की प्रॉब्लम थी। तब वो अपने साथियों को बुलाती है और ये डिसाइड करते हैं कि राजवंशी को सीपीआर देंगे, जिसके लिए दिव्या और जैस्मिन तो तैयार नहीं होते, पर इंसानियत के नाते ये काम गीता करने को तैयार हो जाती है। फिर जैसे ही गीता राजवंशी के चेस्ट प्रेस करने के लिए उसकी शर्ट खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि राजवंशी कई सारे सोने के बिस्किट की स्मगलिंग कर रहा था। अब ये तीनों मिलकर राजवंशी को क्रू की सीट पर बिठाने जाती हैं और जैस्मिन कहती है कि क्यों ना हम इससे सोना निकाल लें और जॉब छोड़कर अपनी लाइफ काफी अच्छे से जिएं। जहां जैस्मिन दोनों को ही लालच देने लगती है, लेकिन गीता कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ और मुझे जेल नहीं जाना, इसलिए गीता और दिव्या इसके लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद ये लोग राजवंशी की बॉडी और सोना कस्टम वालों को दे देते हैं। यहीं पर हम जयवीर नाम के कस्टम ऑफिसर को देखते हैं, जो कि दिव्या को देखते ही स्माइल देता है और दिव्या जैस्मिन को बताती है कि ये दोनों बास्केटबॉल टूर्नामेंट के दौरान मिले थे, जहां जयवीर और दिव्या करीब आए थे और इंटीमेट भी हुए थे, लेकिन उसके बाद ये फिर कभी नहीं मिले। अब जयवीर आकर दिव्या से बात करता है और उसका नंबर भी ले लेता है कि हम टच में रहेंगे। वहीं इनका एचआर मित्तल भी राजवंशी की बॉडी के पास
पास खड़ा था, जिसे गीता बुलाती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और जब कस्टम वाले बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो टोटल 12 किलो सोना था जो कि अलबुर्ज ले जाया जा रहा था। जिसके बाद कस्टम वाले और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये तीनों अपने अपने घर जाती हैं तो हम देखते हैं कि इन तीनों की घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ एक तरफ जैस्मिन ठीक तरह से अपना घर का भाड़ा तक नहीं दे पा रही थी, वहीं दिव्या के पापा को लोन की इंस्टॉलमेंट देने के लिए अपनी ऑल्टो बेचनी पड़ी और गीता और उसके पति को भी कम पैसों में ही गुजारा करना पड़ रहा था। अब जैस्मिन के पास उसके नाना आते हैं जो कि उसे अपनी सोने की पुश्तैनी अंगूठी देते हैं और घर का रेंट देने के लिए जैस्मिन बिना बताए वो अंगूठी बेच देती है। जिसके बाद जब गीता सब्जी खरीद रही होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसकी क्रू मेंबर सुधा से होती है जो कि पहले उसके साथ काम किया करती थी। गीता सुधा से पूछती है कि मित्तल जी कहाँ हैं, जो कि हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। असल में मित्तल ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर सुधा से शादी की थी, पर सुधा कहती है कि अब वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करते। फिर हम न्यूज में विजय वाल्या का इंटरव्यू देखते हैं जहां कहा जा रहा था कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन विजय वाल्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस में कभी पैसा आता है तो कभी नहीं, ये सब हम मैनेज कर लेंगे। हम अपने 4000 एम्प्लॉयज का विश्वास नहीं टूटने देंगे। अब हम देखते हैं कि गीता जब अपनी जॉब के लिए निकलने वाली थी तभी उसकी नजर मित्तल पर पड़ती है और वो मौका देखते ही मित्तल की गाड़ी के सामने आ जाती है। जिसके बाद मित्तल और ये दोनों साथ में होते हैं और गीता उससे सच पूछती है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई है क्या, इसीलिए हमारे पैसे नहीं मिल रहे। जिस पर मित्तल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बातों ही बातों में वो बता देता है कि यहाँ किसी को अब पैसे नहीं मिलने वाले। और गीता ये सुनकर उदास हो जाती है कि अब उसके पीएफ का क्या होगा। इसके बाद गीता सीधे एयरलाइंस के वेयर हाउस में दिव्या और जैस्मिन के साथ आती है और वहाँ से सब चीजें भरने लगती है कि पैसे तो मिलने नहीं वाले, कम से कम यहाँ से चीजें ही अपने साथ ले चलो। तब जैस्मिन उसे इसका कारण पूछती है और सच्चाई जानने के बाद इन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं। जिस पर जैस्मिन कहती है कि तुम्हारे कारण वो सोना हाथ से निकल गया और दिव्या भी इसके लिए सॉरी कहती है कि हाँ हमें सोना रख लेना चाहिए था। फिर गीता कहती है कि राजवंशी काम किसके लिए कर रहा था, काश हमें पता चल पाता। तब जैस्मिन कहती है कि अभी पता चल जाएगा और यहाँ रिवील होता है कि जैस्मिन ने राजवंशी का फोन अपने पास रख लिया था। अब ये लोग राजवंशी के फोन से उस नंबर पर कॉल लगाते हैं जिस पर राजवंशी बार बार बात करता था और उस साइड से मित्तल ही उठाता है, यानी इन सब के पीछे मित्तल का ही हाथ है। फिर ये तीनों मित्तल से जाकर मिलते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हम भी सोना एक्सपोर्ट करेंगे, हमें भी पैसे कमाने हैं। तब जाकर मित्तल एक कार्ड देता है कि इस पर एक एड्रेस लिखा है, वहीं पर आकर मिलना। अगले दिन तीनों मित्तल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां मित्तल उन्हें सोने के बिस्किट देता है कि अब इन्हें अलबुर्ज पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और वहां पहुंचकर गेट नंबर 2 से निकलना क्योंकि वहां मेरी सेटिंग है। साथ ही मित्तल इन्हें वार्न भी करता है कि ये लेकर भाग मत जाना क्योंकि मेरे पास तीनों की पूरी कुंडली है। और हाँ, राजवंशी का मामला अभी भी गर्म है, इसलिए कुछ और तरीका सोचना इस बार बाहर ले जाने का। अब ये तीनों घर पर बैठकर सोना बाहर कैसे ले जाएं इसी बारे में सोच रहे थे। तब दिव्या पूछती है कि वो लोग विदेश से सोना इंडिया लेकर आते हैं पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसा क्यों? जिस पर जैस्मिन कहती है कि तुम आम खाओ गुठलियां मत गिनो और ये फालतू के सवाल मत पूछो। अब इन्हें कुछ समझने नहीं आ रहा था कि सोना कहाँ रखकर ले जाएं। फिर जैसे ही गीता चॉकलेट खाती है तो उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद ये तीनों सोना लेकर एक सुनार के पास चले जाते हैं और उसे सोना पिघलाकर चॉकलेट बॉल की शेप में बनवा लेते हैं, जिस पर ये लोग बाद में पिघली हुई चॉकलेट चढ़ा देते हैं। और इस तरीके से ये लोग अपनी पहली स्मगलिंग को डर डर के अंजाम देते हैं, जिसके लिए इन्हें खूब सारे पैसे भी मिलते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग इसी तरह से हर रोज सोना बाहर पहुंचाने लगते हैं और खूब सारा पैसा भी कमाते हैं, जिससे तीनों की जिंदगी सही हो रही थी। जहां जैस्मिन अपने नाना की अंगूठी वापस खरीद लेती है और गीता अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना साकार होता देख रही थी। ये तीनों पैसों से खूब एंजॉय करते हैं, इनका जो मन आता है वो खरीदते हैं और साथ ही जैस्मिन कुछ पैसे उस एम्प्लॉय को भी देती है ताकि उसकी भी थोड़ी मदद हो पाए। अब एक दिन इन तीनों को इतना खुश काम करता देखकर क्रू की एक लड़की को शक होता है कि सैलरी न मिलने के बाद भी ये लोग इतना खुश क्यों हैं, पर वो इन्हें कुछ कहती नहीं है। फिर एक दिन जब ये लोग अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं तब इन्हें कस्टम ऑफिसर्स रोक लेती हैं और इनके सामान की तलाशी लेने लगती हैं। अब जैसे ही वो ऑफिसर उस चॉकलेट वाले बॉक्स को उठाती है तभी वहाँ जैस्मिन को जयवीर दिखता है। तब वो दिव्या का नाम लगाकर उसे वहाँ पर बुला लेती है, जिसके बाद जयवीर उस ऑफिसर से कहकर उन्हें जाने देता है और यहाँ पर ये लोग आज बाल बाल बचे थे। अब जॉब के बाद ये लोग जब घर जा रहे होते हैं तब जैस्मिन दिव्या को जयवीर के नाम से चिढ़ाती है कि अब तो दोनों क्लोज आ गए हैं और फिर वो मौका देखते ही दिव्या के फोन से जयवीर को मैसेज कर देती है डिनर के लिए। और तीनों को इतना खुश देखकर उनके साथ वाली मेंबर को थोड़ी जलन हो रही थी। अब रात को दिव्या जयवीर के साथ डिनर करने आती
करती है, जहाँ पर ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। पर दिव्या कहती है कि आज नहीं, फिर कभी करेंगे। इसके अगले दिन जब ये लोग फ्लाइट पर होते हैं तो इन्हें आज का अलाउंस मिलता है, जिसे देखकर वही क्रू मेंबर कहती है कि इतने कम पैसों में मैं अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगी, और वो अपना हाल बताकर रोने लगती है, जिसे देखकर दिव्या और गीता को दया आती है। पर वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि अगर वो इन्हें सच बता देंगी तो ये बात हर तरफ फैल जाएगी कि कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और फिर इनका गोल्ड बाहर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कस्टम ऑफिसर बार बार सोने के बारे में पूछे जा रही थी कि बुढ़े के मरने के बाद सोना बार बार अलबुर्ज में स्मगल किया गया है और मुझे उसमें तुम्हारा हाथ लग रहा है। पर ये तीनों साफ साफ मना कर देती हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर उनके फोन चेक करती है और जैस्मिन के फोन में उसे इन तीनों के बारे में ग्रैंड पार्टी करते हुए फोटो दिखती है और वो पूछती है इतना पैसा कहाँ से आ गया। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ ये तीनों जैस्मिन के बर्थडे की खूब पार्टी करते हैं और फिर शैंपेन की बड़ी बोतल लेकर नशे में घर लौट रहे होते हैं। तभी दिव्या एक लड़की से टकराती है और ये देखते हैं कि ये तो उनकी क्रू मेंबर है। उसे देखकर इन तीनों का ही नशा उतर जाता है और वो लड़की भी सोचने लगती है कि इन पर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर अगले दिन उसी कस्टम ऑफिसर के पास किसी का फोन आता है और उसे टिप मिलती है कि आज की फ्लाइट से सोना बाहर जाने वाला है, जिसके बारे में वो जयवीर को बताती है और कहती है ये 3 नाम भी टिप में मिले हैं। इसके बाद वही सीन आता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ ये कस्टम ऑफिसर इन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। अब रिजल्ट में तीनों के पास से ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए उनके हेड आकर कहते हैं कि इनको जाने दो, क्योंकि इससे हंगामा हो सकता है। तब वो ऑफिसर गुस्से में बाहर आती है, उसे गीता के बैग से चॉकलेट मिलती है और वो उसे याद आता है कि उस दिन इनके पास चॉकलेट थी, तो वो जल्दी से आकर उनके बैग से चॉकलेट के बॉक्स निकालती है, जो देखकर ये तीनों डर जाती हैं। अब जैसे ही वो ऑफिसर चॉकलेट खाती है तो वो नॉर्मल चॉकलेट निकलती है, जिससे वो बौखला जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोना उसी में होगा। अब कोई भी सबूत तीनों के खिलाफ नहीं था, इसीलिए तीनों को छोड़ दिया जाता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहां इनकी फ्लाइट लैंड करने वाली थी। तब कैप्टन दिव्या को बताता है कि शायद आज घर जाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि कस्टम वाले चेकिंग करने आ रहे हैं। तभी ये तीनों डर जाती हैं कि आज ये लोग बुरी तरह फंसने वाले हैं और इन्हें जेल हो जाएगी। लेकिन दिव्या को आइडिया आता है और वो सोना प्लेन के ही कैबिन में छुपा देती है, इसीलिए ऑफिसर को सोना नहीं मिलता। अब प्रेजेंट में ये तीनों तो छूट जाती हैं, पर वो सोना प्लेन में उड़कर उनकी नजरों के सामने से चला गया था, जो शायद अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि ड्यूटीज बार बार चेंज होती रहती हैं। इसके बाद जब ये तीनों घर जा रही थी, तब जैस्मिन कहती है कि ये सब कोमल ने कस्टम वालों को बताया होगा, क्योंकि उस दिन पार्टी के बाद उसने हमें देखा था। पर यहाँ किसी बात को लेकर जैस्मिन और दिव्या की आपस में लड़ाई हो जाती है और गीता दोनों को कार से उतार कर घर चली जाती है। फिर दिव्या के पास जयवीर के कई कॉल भी आते हैं, पर दिव्या उसे नहीं उठाती। अगले दिन जब दिव्या अपनी फ्लाइट पर थी, तब वो क्रू मेंबर्स को उनके बारे में बात करते हुए सुनती है और उसे लगता है कि वो क्रिमिनल तो नहीं बन गई, क्योंकि दिव्या टॉपर होके भी ये सब ऊटपटांग काम कर रही है। फिर जब दिव्या एयरपोर्ट पर होती है, तब उसे उसका भाई मिलता है, जो दिव्या को एयर होस्टेस की ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि दिव्या पायलट है। जिसके बाद दिव्या उसे सब कुछ सच बताती है और वो कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन उसी फ्लाइट से सोना नीचे गिर जाता है, जिसकी न्यूज हर चैनल पर दिखाई जा रही थी। अब ये देखकर गीता काफी डर जाती है कि अब उनका क्या होगा, पर मिस्टर सेठी कहते हैं कि डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों के पास सबूत नहीं है कि ये तुमने ही रखा है। इधर जयवीर न्यूज देखकर अपनी ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारी टिप सही थी, पर वो ऑफिसर कहती है कि अब क्या फायदा, वो तीनों बचकर निकल गई। फिर जयवीर से मिलने दिव्या आती है, पर जयवीर उस पर ही भड़क जाता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वहीं इस साइड जब जैस्मिन अपने घर आती है तो देखती है कि उसके नाना जी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं और वो पूरी तरह टूट जाती है, जहां उसके साथ अब दिव्या और गीता आकर खड़ी होती हैं। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज आती है विजय वाल्या हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया है और उससे किसी भी एम्प्लॉय को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, जिससे वो सारे एम्प्लॉयज रोने लगते हैं। वहीं कोमल की बहस दिव्या और गीता से भी हो जाती है कि मैंने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, और वो कहती है मैंने कस्टम वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। ये सुन के तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। फिर जाते समय जैस्मिन सोचती है कि जब कोमल ने कस्टम वालों को कुछ नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है, और उसे कस्टम ऑफिसर की बात याद आती है, जो कह रही थी मेरी जासूस इनके जैसी ही एक एयर होस्टेस रह चुकी है। तब जाकर गीता को याद आता है कि ये काम मित्तल की बीवी सुधा कर सकती है, और ये तीनों जाकर सुधा को पकड़ लेते हैं। फिर सुधा इन्हें सच बताती है कि मित्तल
ने अब मुझे भी छोड़ दिया है और उसने बाहर एक फिरंगी से सेटिंग कर ली है, इसलिए मैंने गुस्से में आकर कस्टम वालों को इन्फॉर्मेशन दी ताकि मित्तल भी पकड़ा जाए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब गीता पूछती है इतना सोना मित्तल के पास आया कैसे? तब सुधा बताती है कि ये सोना मित्तल का नहीं बल्कि विजय वाल्या का है, जिसे तुम लोगों ने खुद बाहर पहुंचाया है। और वाल्या भी मौका देखकर विदेश भाग गया, जिसे सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना तो ये विजय का सोना बाहर ले जाते और ना ही विजय वाल्या यहाँ से भागता। सुधा बताती है अगले हफ्ते तो वो अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग भी करने वाला है। अब शाम के टाइम ये तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं, जहाँ दिव्या कहती है कि मैंने हिसाब लगाया है तो हमने करीब 3000 करोड़ का सोना बाहर पहुंचाया है, जिस पर गीता कहती है कि अब हम ही ये सोना लेकर आएंगे और इसके लिए तीनों ही मान जाती हैं। फिर अगले दिन ये विजय वाल्या से सोना लूटने के लिए अलबुर्ज पहुंच जाते हैं और वहाँ रोज विजय वाल्या पर नजर रखते हैं। फिर विजय वाल्या जहाँ ठहरा था उस होटल के बारे में भी पता चलता है, जहाँ इन्हें मित्तल भी दिखता है और मित्तल के पास वही सोने के भरे बैग थे जो वो विजय वाल्या को दे देता है। तब गीता कहती है कि वाल्या ने सोना यहीं पर रखा है तो हमें यहीं पर स्टाफ की नौकरी लेनी पड़ेगी, जिसके बाद गीता एक आदमी से कांटेक्ट करके उसे पैसे खिलाकर यहाँ स्टाफ में भर्ती हो जाती है। फिर ये तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं कि ये सोना निकाल कर कैसे लेंगे, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि पूरे होटल में कैमरे ही कैमरे लगे थे। तब दिव्या सीधे अपने भाई को कॉल करती है जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट है और वो कैमरा हैक करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके लिए सर्वर की इंफॉर्मेशन दिव्या को अपने भाई तक पहुंचानी, जिसे स्टाफ बनकर दिव्या हासिल भी कर लेती है और उसका भाई हैक करने के काम में लग जाता है। इसके बाद गीता को एक लेडी से पता चलता है कि इस होटल के रूम का पासवर्ड और कार्ड सिर्फ रूम ओनर के पास ही होता है और हम लोग बिना उनके कार्ड के गेट नहीं खोल सकते, यानी कि अब इन्हें वाल्या के रूम में जाने के लिए उसका कार्ड भी निकालना होगा। तब जैस्मिन कहती है कि मुझे वाल्या के साथ 2 मिनट भी मिल जाएं तो मैं उसका कार्ड चुरा लूंगी, पर वो मुझे अपने पास भटकने भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ उसके पास एक और आइडिया था, जिसके अगले ही दिन ये लोग सीधा मित्तल से मिलने चले जाते हैं और यहाँ वो मित्तल को भड़काने लगते हैं कि मेहनत तुम्हारी थी लेकिन सारा सोना वाल्या ले गया, और वो मित्तल को 7% कमीशन का लालच देकर वाल्या से कार्ड लेने के लिए कहती है। तब मित्तल भी मान जाता है। अब रात को बेटी की पार्टी होती है जहाँ गीता और दिव्या स्टाफ बनी हुई थी और जैस्मिन एक आदमी से दोस्ती करके ही पार्टी में आ जाती है। फिर यहाँ ये लोग कैसे भी करके वाल्या से उसका कार्ड ले लेते हैं। वहाँ इधर दिव्या भी अपने भाई की मदद से होटल के सारे कैमरे खराब करवा देती है और फिर ये तीनों ही वाल्या के रूम में पहुँचते हैं। फिर जैसे ही सामने रखे सूटकेस को खोलते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग खाली थे और इनका पूरा प्लान फेल हो गया था। तभी वहाँ पर वाल्या की बेटी आ जाती है और ये लोग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बाहर उदास बैठकर ये कहते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें घर लौट जाना चाहिए। अब इसके 2 दिन बाद वाल्या अपनी बेटी और दामाद के साथ सारा सोना लेकर किसी दूसरे देश जाने के लिए निकलता है और प्लेन में हम देखते हैं कि उनकी खातिरदारी के लिए गीता जैस्मिन पहले से ही मौजूद हैं। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहां गीता ने कहा था कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसी समय जैस्मिन टैब निकालती है जो कि उसने वाल्या के रूम से उठा लिया था और उससे इन्हें पता चलता है कि वाल्या देश छोड़कर किसी आइसलैंड पर जा रहा है और ये प्लान करते हैं कि हम प्लेन से ही सोना चुराएंगे। जिसके बाद सबसे पहले ये लोग प्लेन के क्रू को ठिकाने लगाते हैं और उसकी जगह खुद क्रू बनकर आ जाते हैं। अब ये प्लेन में सबको बेहोशी की दवा डालकर शैंपेन पिलाते हैं, पर वाल्या की बेटी उसे पीने से मना कर देती है और वो ऊट पटांग फरमाइशें करने लगती है, जिसकी डिमांड पूरी करते करते ये लोग पागल हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, पर वाल्या की बेटी ने तो कुछ भी नहीं पिया था, इसीलिए वो होश में थी। अब थोड़ी देर में उसका सोने के बाद ये लोग जल्दी से जाकर वाल्या का बैग चेक करते हैं तो सोना उसी में था और ये देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं। पर तभी पीछे से वाल्या की बेटी आती है और वो अपने पापा को जगाने लगती है, पर दवाई के कारण शोर मचने के बाद भी कोई नहीं जगता और ये लोग वाल्या की बेटी को बांध देते हैं। फिर जैस्मिन और गीता उन बैग को बंद करके ले जाने की तैयारी करते हैं और यहाँ वाल्या की बेटी किसी तरह से प्लेन उड़ाने वाले कैबिन को कांटेक्ट करती है और हमें पता चलता है कि प्लेन उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि दिव्या ही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि वाल्या के प्लेन का पायलट वही आदमी था जो गीता पर लाइन मारता है, इसीलिए गीता उससे मिलने गई और उसे बेहोश करके बंद कराई। फिर उसकी जगह दिव्या ने ले ली। अब प्रेजेंट में जब प्लेन को लैंड कराने की बारी आती है तो दिव्या काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे प्लेन तो उड़ाना आता था पर लैंड कराना नहीं। इसीलिए गीता के कहने पर प्लेन लैंड कराने के लिए किताब पढ़ती है। फिर वो रनवे देखकर प्लेन को बड़ी मुश्किल से लैंड करती है और यहाँ दिव्या को पता चलता है कि ये उन्हीं का गांव का रनवे है जहाँ
जहाँ कभी भी कोई प्लेन नहीं उतरा, जहाँ वो कभी प्लेन उड़ाना चाहती थी। इसके बाद ये तीनों लोग सोना लेकर वहां से चली जाती हैं और वाल्या उन तीनों को देखता रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता। फिर थोड़ी देर में वहां पुलिस और कस्टम वाले आ जाते हैं जो कि वाल्या को अरेस्ट कर लेते हैं और सोना भी जब्त कर लेते हैं क्योंकि तीनों ने पहले ही जयवीर से डील कर ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ने वाल्या के बैग से पहले ही सोना निकाल लिया था जिसको वो क्रू मेंबर्स में बांट देते हैं और मित्तल को भी उसका हिस्सा मिल जाता है जो कि सुधा के पास लौट आता है। फिर जयवीर और दिव्या की भी लव स्टोरी शुरू होती है जिसके बाद मूवी समाप्त हो जाती है। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।